दोस्तों, क्या आप सब लोगों से आसानी से काम करवाना सीखना चाहते हो या फिर क्या आप भी अपनी क्रश से आई लव यू बुलवाना चाहते हो? अगर हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, हम इंसानों को जिस काम के लिए मना किया जाता है ना, उसी और हमारा ज्यादा ध्यान जाता है, फिर भले ही वो चीज पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, आप जिस चीज से अपना ध्यान हटाना चाहते हो, ज्यादातर आपका ध्यान उसी चीज की तरफ भागता है और आप ज्यादातर समय उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। रिवर्स एक बेसिक साइकोलॉजी होती है जिसकी मदद से आप लोगों से वो काम करवा सकते हो जो आप करवाना चाहते हैं। इसीलिए इस साइकोलॉजी का दूसरा नाम मैनिपुलेशन ट्रिक भी है, जिसके मुताबिक अगर आप किसी से ऐसा काम करवाना चाहते हो जो कि वो नहीं करना चाहता, तो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करना है। जैसे अगर आप किसी से कोई बॉक्स या फिर कोई और चीज उठवाना चाहते हो, तो आपको सीधा से ये नहीं बोलना है कि क्या आप ये बॉक्स उठा सकते हैं, वो आपको सीधा मना कर देगा। आपको नेगेटिव सेंटेंस में बोलना है, रहने दे यार, ये बॉक्स उठाना तेरे बस की बात नहीं है, जिसे वो एक चैलेंज की तरह लेगा और बिना कुछ करे ही आपका काम हो जाएगा। इसके पीछे साइकोलॉजिस्ट एक और वजह बताते हैं, रिएक्टेंस। वैसे तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन ये सुनने के बाद रहने दे तुझसे नहीं होगा, वो इंसान अपने आप को पावरफुल और इंटेलिजेंट प्रूव करने के लिए वो इंसान वो भी करके दिखा देता है जो कि असल में वो करना नहीं चाहता है। तो रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में जानने के बाद आपको इतना तो पता चल गया कि कैसे हम दूसरों से अपनी बात मनवा सकते हैं या फिर अपना काम करवा सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं आप रिवर्स साइकोलॉजी की मदद से अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं और आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी वैल्यू करेगा, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके उसके इमोशंस को ट्रिगर करना होगा, जिससे वो आपकी सारी बात मानेगा और आप उसका अटेंशन भी ग्रैब कर सकोगे। अब रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के बाद मैं आपको ऐसे 2 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप इन्हें प्रॉपर वे में सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है डोंट पे अटेंशन। ज्यादातर लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं जो कि उन्हें ज्यादा भाव नहीं देते, यानी कि उन्हें अवॉइड कर देते हैं। ना कि ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो हमेशा उनके लिए रेडी होते हैं, हमेशा उनके पीछे कुत्ते की दुम की तरह चिपके रहते हैं। लड़कियां ये कभी भी नहीं चाहती कि आप उनकी सारी बातें मानो, बल्कि वो ये चीज नोटिस करती है कि आप अपने गोल्स को, अपने इंपॉर्टेंट टास्क को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो या फिर नहीं। जैसे अगर आप कोई जरूरी काम कर रहे हो और आपकी क्रश का कॉल आता है और वो आपको डेट पर आने के लिए कहती है, तो यहाँ पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और वो डेट पर चले जाते हैं। लेकिन लड़कियां कभी ये नहीं चाहती कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए और आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा ना कर सको। दरअसल वो ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हैं जिसकी लाइफ में कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और वो इंडिपेंडेंट हो, वो हमेशा अपने गोल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, तभी तो मुझे एक सिक्योर लाइफ दे पाएगा। इसीलिए तो लड़कियां बैड बॉयज से जल्दी पड़ जाती हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ना कि हर बात में ओके बेबी, हाँ बेबी कहते रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल अटेंशन ही मत दो, उसे हमेशा इग्नोर करो। मेरे कहने का मतलब है अपनी लिमिट में रहो, कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम मत होने दो। जरूरी काम हो तो मना कर दो, रिलेशनशिप बहुत लंबी चलेगी। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट ए सेंस ऑफ स्कैरसिटी। किसी भी पर्सन को अपनी वैल्यू महसूस कराने के लिए आप ऑफलाइन हो जाओ। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं अगर हमें उस इंसान से अपनी वैल्यू करानी है तो उससे ज्यादा बात करनी होगी, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहना होगा, तभी वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा और हमें सच्चा प्यार मिल पाएगा। लेकिन सच तो ये है, जितना आप जिस पर्सन के लिए अवेलेबल रहते हो, उतना ही उसकी नजरों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है और वो आपको एक फालतू टाइम पास और बोरिंग इंसान समझने लगता है। चलो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपके सामने 2 एप्पल्स हैं, एक ब्लू है एक रेड है, तो आप किसे लेना चाहोगे? ऑब्वियसली आप ब्लू को ही लेना चाहोगे, क्योंकि रेड तो गली गली में हर दुकान पर मिलता है, लेकिन ब्लू रेयर है, वो कभी कभी मिलता है। अगर आप चाहते हो कोई आपको अटेंशन दे, यानी आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको पसंद करे, तो आपको उसके लिए कम अवेलेबल रहना पड़ेगा, जिससे उसके माइंड में आपसे मिलने के लिए स्कैरसिटी पैदा होगी और वो दिन भर आपके बारे में ही सोचने लगेगा। आप इसे लाइफ में किसी भी पर्सन के साथ ट्राई कर सकते हो। रिवर्स साइकोलॉजी कहती है आप जिसे जितना कम अटेंशन देते हो, उतना ही आप उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। और साइंटिस्ट की रिसर्चेस के मुताबिक भी प्लस हमेशा माइनस को अट्रैक्ट करता है। इसका ये मतलब है लड़कियां ज्यादातर बहुत बोलती है और उन्हें एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जो घंटों तक इंटरेस्ट के साथ उनकी बातों को सुन सके। इसीलिए आप कम से कम बोलने की प्रैक्टिस करो, रिलेशनशिप में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी।
वो कहते हैं ना, शादी के बाद आदमी की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि लड़कियां हमें डोमिनेट करना चाहती हैं, बल्कि ज्यादा बोलना और ज्यादा हंसना तो उनके नेचर में होता है। अगर आपकी भी कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड है जो बहुत ज्यादा बोलती है और आपको बोलने का मौका ही नहीं देती, तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में जाना। हमने जाना कि कैसे हम दूसरों से अपना काम करवा सकते हैं और हम कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप ऐसे ही और साइकोलॉजी के फैक्ट्स या फिर ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करो, ताकि आपसे एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबके बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं। तो दोस्तों, आप इसे ग्रुप में तो शेयर कर नहीं सकते हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स या फिर अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।